हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके लिए छोटी सी दुआ करता हूँ कि खुदावंद करे कि आज जो कुछ भी आपके सामने लेक्चर डिलीवर हो उसको आप बोझ के साथ नहीं बल्कि बड़े इंटरेस्ट के साथ, शौक़ के साथ, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि खुदावंद करे कि ये आज का हमारा लेक्चर आपकी ज़िंदगी के लिए, प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी कारगर साबित हो। आमीन। क्लास नाइन्थ का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है और उसका बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक फैक्टराइजेशन, इसको हम आज स्टडी करेंगे। चैप्टर नंबर 5 है और उसका इंट्रोडक्शन दूंगा मैं आपको, और यूज़ ऑफ फैक्टराइजेशन इन डेली लाइफ। इसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे बाकायदा तौर पर इसका जो चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, फैक्टराइजेशन इज़ द इट इज़ अ स्टडी, या हम इसको इस तरह से कहेंगे, फैक्टराइजेशन के अंदर हम मेथड को, कॉम्प्लिकेटेड स्टडी जो होती है, कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस जो होते हैं उनको रिड्यूस करके जो है वो सिंपलर एक्सप्रेशंस में जो है वो डिवाइड करते हैं और उस फॉर्म में लेकर आते हैं। और इसमें ये भी होता है कि आप बहुत बड़ी कोई मैथमेटिकल इक्वेशन है उसको हम अगर सॉल्व करना मुश्किल है, फॉर एग्ज़ाम्पल बॉड मास का रूल आपने देखा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मेरे माइंड में आई बात कि देखें, फ़र्ज़ कर लें ये एक्सप्रेशन है 5 × 2 + 3 - 1। अब देखें, एकदम से अगर आपसे कहा जाए तो आप एकदम से इसका आंसर शायद ना कर सकें, लेकिन इसके लिए क्या होगा कि पहले मल्टीप्लिकेशन, यहाँ से क्या आ जाएगा 10 + 3 - 1, फिर उसके बाद 10 + 3, अगर बॉड मास का रूल आपको याद हो, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा था, ब्रैकेट्स ओपन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और लास्ट में सब्ट्रैक्शन आता है। तो देखें, पहले मैंने मल्टीप्लिकेशन की, फिर उसके साथ उसको मैं एडिशन का जो मेथड है वो अप्लाई कर रहा हूँ, और लास्ट में मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो देखें, ये मैंने क्या किया, छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर दिया। अगर मैं डायरेक्ट आपसे कहता तो शायद फ़ौरन 1 सेकंड में आपसे कहूँ आंसर दे, मुश्किल हो जाएगा। तो जब आप किसी कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करते हैं तो वो फैक्टराइजेशन कहलाता है। अब अक्सर स्टूडेंट्स ये तसव्वुर करते हैं कि मैथ्स का रियल लाइफ में बड़े टॉपिक्स हैं, उनका यूज़ नहीं है। तो ये आपकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है इसको मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, और ये गलत कॉन्सेप्ट है। देखें, मैथ्स जो है, मैथमेटिक्स इज़ द मदर ऑफ ऑल द साइंसेस। साइंस का कोई भी सब्जेक्ट उठा लें, कोई भी सब्जेक्ट ले लें आप, मैथ्स के बगैर वो इनकम्प्लीट है। अब अगर बात करें फैक्टराइजेशन की, हाँ, फैक्टराइजेशन देखें डेली लाइफ में कैसे इस्तेमाल होता है। आप अपनी लाइफ की बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को देख लें, उनको क्या होता है, हम एकदम से नहीं सॉल्व कर सकते, तो फिर क्या करते हैं, हम उसको पार्ट्स में एक एक करके, अगर आपने फ़र्ज़ कर लें दिन में 10 काम करने हैं, तो क्या एट अ टाइम आप 10 काम कर सकते हैं? नहीं, आप स्केड्यूल बना लेंगे। आप सोचेंगे पहले मैं ये काम करूँगा, फिर ये करूँगा, फिर ये करूँगा, यानी कि आप उस बड़ी जो रूटीन है आपकी जिसमें बहुत ज़्यादा काम करने हैं, तो उसको छोटे छोटे स्टेप्स में या ग्रुपिंग करके तो डिवाइड कर लेते हैं। इसी तरह देखें, हम किसी मार्केट में चले जाते हैं, किसी बड़े शॉपिंग मॉल में चले जाते हैं, लेट सपोज से मार्ट, तो वहाँ क्या होता है कि मुख्तलिफ तरह की चीज़ें होती हैं। क्या वो सारी इकट्ठी एक जगह पे रखी होती? नहीं, उन्होंने कुछ जो है वो इस तरह से प्रॉपर सिस्टमेटिक वे से उन्होंने चीज़ों को अरेंज करके रखा होता है। हम क्या होता है, जिस चीज़ की ज़रूरत होती है हम वहाँ चले जाते हैं। फ़र्ज़ कर लें बेसमेंट में टॉयज़ शॉप, ठीक है, जितने भी टॉयज़ हैं बच्चों के वो नीचे हैं, और दूसरा जो क्राकरी का सामान है वो भी मिल जाता है। लेकिन अगर आप ऊपर जाएंगे तो ऊपर जितना भी आप कह सकते हैं खाने पीने की चीज़ें हैं वो सब ऊपर है। इसी तरह डेली लाइफ के अंदर हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको डिवाइड करते हैं। मैं एक और छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। फ़र्ज़ कर लें कोई सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर इंजीनियर के पास कोई आता है बड़ी प्रॉब्लम, मैंने ये कैलकुलेटर बनाना है जी, उसके अंदर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सारे फंक्शंस हों, तो एकदम से आप कैसे बना सकते हैं? नहीं करते। आप उसको फिर फैक्टर्स यानी छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करके, फ़र्ज़ कर लें आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और आप जो है मेन जो है उसको लीड कर रहे हैं, आपने काम को, टास्क को डिवाइड करना है, तो आप क्या करेंगे? हो सकता है प्लस का जो फंक्शन है वो किसी एक स्टूडेंट को दे दें,
माइनस के फंक्शन पे किसी और से कहीं काम करें, मल्टीप्लाई पे किसी, इस तरह करके आप जब बड़ी प्रॉब्लम को छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में डेली लाइफ में, और बड़ी एग्जांपल्स हैं आप खुद बल्कि मुझे बताइएगा बाद में, और मुझे लाजमी आप लोगों ने जो है वो टेक्स्ट की सूरत में इन्फॉर्म करना है कि क्या डेली लाइफ की एग्जांपल्स हैं जिनको हम छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर देते हैं। तो फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल डेली लाइफ में इस तरह से है। होप सो स्टूडेंट्स आपको पता चल गया होगा कि फैक्टराइजेशन है क्या। फिर से एक हम लास्ट में बता देता हूँ कि देखिए, जब भी हम कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं उसको फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो डेली लाइफ में भी इसका यूज़ पता चल गया। खुदावंद आप सबको बरकत दे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको फिर इसकी प्रॉपर एक्सरसाइज कराऊंगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।